हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल की टाइप बी की रिएक्शंस के बारे में। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सो आज की वीडियो में हमने टाइप सी रिएक्शंस को स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर हैविंग टाइप सी रिएक्शंस। टाइप सी में कौन सी रिएक्शंस आएंगी? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ आर ओ एच बॉन्ड। इसमें मैं दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ूंगी, ऑक्सीजन का भी एज वेल एज कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी। ठीक है। इसमें से जो सबसे फर्स्ट एंड मेन रिएक्शन है दैट इज डीहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है? डीहाइड्रेशन। डीहाइड्रेशन दो वर्ड से बनी है, डी प्लस हाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। तो reactions involving removal of water molecule from a particular species is known as dehydration. So like मैं simplest example लेती हूँ अल्कोहल की। Let us say मेरे पास है इथेनॉल। जब मैं इस इथेनॉल को in the presence of some acid, let us say कोई भी H पॉजिटिव कहीं से भी आ रहा है, किसी प्रोटिक एसिड की हेल्प प्रेजेंस में हीट करूंगी, particularly at 443 केल्विन, तो क्या होगा? इस वाले से OH विल कम एंड इस वाले कार्बन से H विल कम एंड यू विल गेट व्हाट? एल्कीन। वाटर विल लॉस एंड एल्कीन इज फॉर्म। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट इट्स मैकेनिज्म फर्स्ट कि ये हुई कैसे, देन आएंगे इसके एग्जांपल्स पे। तो मैकेनिज्म में इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जब आप अल्कोहल लेते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विल गेट प्रोटोनेटेड। तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है। प्रोटोनेशन होने के बाद ये बना। अब वी ऑल नो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है ना? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? वाटर विल लीव एंड व्हाट यू विल गेट? अ कार्बोकेटायन। तो एक कार्बोकेटायन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। और अगर कार्बोकेटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है इस रिएक्शन में, तो इट मस्ट बी अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। एंड इन द थर्ड स्टेप ये जो आपके पास कार्बोकेटायन बन के आए, यूजली कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए वी आर हैविंग टू वेज। या तो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आए इसके ऊपर अटैक कर दे, पर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल तो डाला ही नहीं रिएक्शन मिक्सचर में। तो व्हाट विल हैपन? इस कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पोजीशन से, एडजेसेंट कार्बन से एक प्रोटॉन लीव करेगा एंड यू विल गेट व्हाट? एन एल्कीन। और ये प्रोटॉन वही है जो आप एसिड का यूज कर रहे थे रिएक्शन में, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा था ना वो। पर रिएक्शन में कैटलिस्ट तो यूज नहीं होते, तो जैसे ही आपने डाला वैसे ही वो बाहर आ गया, तो प्रोटॉन विल कम आउट। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है एंड इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी एलिमिनेशन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, E1, E2, E1, C2। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली जो इसका रेट है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल। E1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो अगर आप देखोगे मैकेनिज्म में, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज अ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। स्लो स्टेप में आपके पास यही एक रिएक्टेंट है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? इसी के ऊपर, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। और इवन एलिमिनेशन में हमेशा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। जितना आपका कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो इट मीन्स आउट ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देंगे? टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल्स।
ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी, है ना। इसके बेसिस पे सिंपल से क्वेश्चन भी हैं। पर बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, फिर से वही बात, अगर किसी सिस्टम में कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो इसका प्रोडक्ट बहुत देख के बनाना पड़ेगा। क्यों? अगर कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट बहुत केयरफुली बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। तो प्रोडक्ट बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट होगी या नहीं। अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा कार्बोकेटायन बन रहा है जो आफ्टर रीअरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो वो बनाओगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन फिर उसी के अकॉर्डिंग करोगे। तो नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स टू सॉल्व। आप एग्जांपल्स नोट करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन उनके आंसर्स लिखना शुरू करो। आफ्टर दैट उसके रिएक्शंस, अपने आंसर्स मेरे आंसर से मैच करना और देखना कि आपने सही किए हैं या नहीं। So let us start with the questions. So first example is very simple. CH3, CH2, CH2, OH. इसमें मैंने डाला concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. Second example, CH3, CH2, this one. इसमें भी मैंने एसिड डाला at 443 Kelvin. Now third है CH3, C, CH3, CH3, OH. अब ये टर्शियरी अल्कोहल है तो जरूरी नहीं है कि मैं 443 केल्विन टेम्परेचर दूंगी ही दूंगी। इवन एट लोअर टेम्परेचर्स ऑल्सो ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा अल्कोहल है? टर्शियरी, और टर्शियरी रिएक्शन सबसे क्या करता है? फास्ट। देन इज आई एम हैविंग इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेट अस टेक तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ठीक है। सो लेट अस सी द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, मैं सारे के सारे सॉल्व नहीं करूंगी, जस्ट हिंट दूंगी। ये OH होगा, फर्स्ट स्टेप पे इसकी प्रोटोनेशन हुई होगी और ये लीव कर गया होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसे स्टेबल करने के लिए साथ वाला H आया होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये हुआ होगा, है ना। इस एक बार मैं इसे बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में इसकी प्रोटोनेशन हुई होगी तो ये बना होगा ये CH3, CH2, CH2, OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये लीव कर गया होगा तो बना होगा ये CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक H आया होगा H पॉजिटिव बनाने के लिए और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था, अगर आप डायरेक्ट करते हैं यहाँ से OH बाहर, यहाँ से H बाहर, तो ओके। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से तो OH निकल जाएगा। अब इसका एडजेसेंट कार्बन ये भी है, ये भी है। अगर तो मैं कार्बन नंबर 1 से H निकालती हूँ तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। और अगर मैं कार्बन नंबर 2 से H निकालती हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। नाउ अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं सिस्टम में तो वन विल बी मेजर, वन विल बी माइनर। तो ऑब्वियसली मेरे को पता ही है कौन सा मेजर होगा, दिस प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्यों?
अगर डबल बॉन्ड की बात करूं, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये रहे 3 ये रहे, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन डज इट हैव? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। और अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। नाउ more the number of alpha hydrogens, more will be hyperconjugative structures. हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट सबको आता है ना, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे, और उतना ही प्रोडक्ट क्या बनेगा? ज्यादा स्टेबल बनेगा और मेजर बनेगा। क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स थे तो आपका प्रोडक्ट आया मेजर एज कंपेयर टू सेकेंड वन। एंड सेकेंड थिंग, ये हमें और किसने बताया? सेडजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल क्या बोलता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एल्कीन्स, जब आपके पास एक से ज्यादा टाइप के एल्कीन बनेंगे, दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर अल्काइलेटेड। वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है जो ज्यादा अल्काइलेटेड है, जिसके साइड में ज्यादा अल्काइल चेन्स है। तो इसमें 2 अल्काइल चेन्स थे, इसमें ओनली 1 अल्काइल चेन, और इसका जो रीजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 इज मेजर, सेकेंड 1 इज माइनर। नेक्स्ट, अब अगेन यहां से OH जाएगा इसके साथ वाले कार्बन पे हाइड। ठीक है, ये तीनों कार्बन अब इक्वल है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों कार्बन इक्वल है। आप किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हो एंड यू विल गेट व्हाट? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब आया नेक्स्ट आप यूजुअली सोच रहे होंगे कि ये बना देते हैं, ये 2 प्रोडक्ट बना देते हैं, ये कुछ भी। आप लोगों ने क्या बनाया होगा? यहां से OH बाहर, यहां से H बाहर, है ना? तो ये प्रोडक्ट बन गया होगा सबका, CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। और आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं साथ वाले कार्बन में, तो ये तो प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए। पर यू आर रॉन्ग, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बहुत माइन्यूट अमाउंट में बन सकते हैं पर नहीं ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट को ध्यान में नहीं रखा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसकी प्रोटोनेशन हुई होनी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड स्टेप में लीव कर गया होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बनाती हूँ फाइनली, ये बना होगा आपके पास CH3 C CH3 CH CH3 पॉजिटिव। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कैसा है? सेकेंडरी। पर अगर मैं साथ वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करवा दूं, क्या करवा दूं? 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो जो नया कार्बोकेटाइन बन के आएगा CH3 C CH3 CH, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। वो कैसा है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्योंकि आफ्टर रीअरेंजमेंट यू आर गेटिंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो मैंने वो बनाना प्रेफर किया। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? प्रोडक्ट के लिए हम अगला देख लेते हैं कैसे होगा। इसको दोबारा लिखते हैं। क्या बना हमारे पास आफ्टर रीअरेंजमेंट? CH3 C CH3 CH CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, या फिर इन दोनों में से, दोनों इक्वल ही है, किसी एक में से निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे एज इट इज। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, प्लस सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये। इन दोनों में से कौन मेजर कौन माइनर? दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर। अगेन क्यों? अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को देखूं तो 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर। और अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो 3 + 1 4 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन्स है तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स
तो ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और अगर ये जो प्रोडक्ट बनाया था ये तो किसी में भी नहीं बन रहा, तो ये तो बनेगा ही। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें अगेन सबसे पहले OH ने प्रोटॉन लिया होगा, OH2 पॉजिटिव, फिर ये लीव किया होगा एंड फाइनली यू विल गेट दिस CH3 CH2 CH CH3 CH2 पॉजिटिव। ये कैसा है? इट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन। नाउ आप यहां से या तो हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो या फिर मिथाइल शिफ्ट करवा दो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हो 1 to H शिफ्ट, तो आपके पास जो नया कार्बोकेटायन बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये कैसा कार्बोकेटायन है? टर्शियरी। पर अगर आप इसकी 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा देते हो, ये वाला उठा के यहाँ पे ले जाते हो, तो जो नया कार्बोकेटायन बन के आएगा वो कैसा होगा? CH2 CH पॉजिटिव CH2 CH2। कैसा है? सेकेंडरी। दैट्स वाई आपके पास कौन सी शिफ्ट फेवरेबल है? ये ना होके ये वाली शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट। अब हाइड्राइड शिफ्ट होगी, नेक्स्ट हम प्रोटॉन रिमूव करना है। प्रोटॉन आपका यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी, किसी भी एक पोजीशन से निकाल लो। तो जब तो मैं फर्स्ट पोजीशन से निकालूंगी, आई विल गेट व्हाट? दिस वन। और जब मैं सेकंड पोजीशन से निकालूंगी तो मेरे पास क्या बन के आएगा? CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH। अगेन इस सिस्टम में आई एम हैविंग 3 3 एंड 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। और इस सिस्टम में आई एम हैविंग 2 + 3 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट dehydration. We are having oxidation reactions. So what is oxidation? Addition of oxygen या फिर addition of any electronegative element and removal of hydrogen. मैं दोनों ही करके चलूंगी, अलग अलग reagents लूंगी। तो let us say मैंने एग्जाम्पल ली प्राइमरी अल्कोहल। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस। हाइड्रोजन रिमूव होंगे। कैसे? इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो एक तो OH का H ले लिया, कार्बन का H ले लिया, एंड व्हाट यू विल गेट? दिस वन। क्या बन के आई? ये एल्डिहाइड। और अगर मैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाती हूं एल्डिहाइड की, तो मेरे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन विल गेट इंसर्टेड इनटू दिस बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। व्हाट इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन के आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तो मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाती हूँ फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड, सेकेंड स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब दो चीजें हैं। अगर तो मेरे को रिएक्शन यहीं तक रोकनी है, एल्डिहाइडिक स्टेज तक, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मेरे को रिएक्शन यहां तक लेके जानी है प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो मेरे को लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हमें देखना है कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिएक्शन एल्डिहाइडिक स्टेज तक रोक देते हैं, और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो रिएक्शन को आपकी करवाएंगे अप टू कार्बोक्सिलिक स्टेज। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेरे पास जो नाम है, वन इज PCC, pyridinium chlorochromate, other one is PDC, pyridinium dichromate, other one is CrO3 with some acid,
CrO3 सिंपल। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड किसी एसिडिक कंडीशन में। जब आप इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट यूज करोगे और प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो क्या होगा, PCC डाल दो, PDC डाल दो, CrO3 डाल दो, रिएक्शन विल स्टॉप अप टू एल्डिहाइडिक स्टेज। फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लिस्ट में मेरे पास है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, वैसे तो कोई भी यूज करते हैं, जनरली वी यूज इन एल्केलाइन मीडियम, एंड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जनरली इन एसिडिक मीडियम। तो जब आप अल्कोहल में ये डालोगे, क्या लेट अस से KMnO4 डाल दिया या फिर K2Cr2O7 डाल दिया, तो सबसे पहले बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ही नेक्स्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन एल्डिहाइड वाली स्टेज तक स्टॉप नहीं होगी। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। सिमिलरली इन द सेकेंडरी अल्कोहल, अब मैं ले लेती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो यहां से H बाहर, तो व्हाट यू विल गेट अ कीटोन। क्या बन के आएगा आपके पास, कीटोन। अब ये बात ध्यान से सुन लो, कीटोन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। नॉर्मल कंडीशंस में कीटोन को आगे ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे हमें लेनी पड़ती है ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। स्ट्रॉन्ग आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेम्परेचर प्रेशर हाई करना पड़ सकता है, और उस कंडीशन में भी जो क्लीवेज होगी वो कैसे होगी, यहां से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन क्लीवेज होगी और आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये CH3 CH CH3 OH। इसके अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगी, अब चाहे PCC डाल दो चाहे KMnO4, फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सीडेशन कहाँ तक होगी, सिंपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस और यू विल गेट व्हाट, एसीटोन। अगर आप फर्दर कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो तो यहां से कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीव करेगा, एक तो इस मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा दैट इज एसिटिक एसिड, प्लस एक इस मॉलिक्यूल एक कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। क्या, एक कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन होता है, फॉर्मिक एसिड। अब आपको पता है फॉर्मिक एसिड हाईली अनस्टेबल है, रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं बनता, तो हम क्या बनाते हैं इसकी जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे ही फॉर्मिक एसिड बनेगा इट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सिमिलर इज विद द टर्शियरी अल्कोहल्स। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो तो नॉर्मल कंडीशंस में उसकी भी ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड ऐसे तोड़ तो सकते ही नहीं मैं, तो ये भी होगी अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट इज ड्रास्टिक कंडीशंस। फर्स्ट में ये एक बॉन्ड टूटेगा एंड व्हाट यू विल गेट, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक कीटोन और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एल्डिहाइड। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस वाले से फॉर्मिक एसिड बनेगा, इस वाले से फॉर्मिक एसिड बनेगा, तो व्हाट आई विल राइट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। ठीक है, तो इस फॉर्म में वो डिकम्पोज हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। लास्ट रिएक्शन है मेरे पास डिहाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन? रिडक्शन में किसी भी स्पीशीज की करवा सकती हूँ, और रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बट डिहाइड्रोजिनेशन क्या है, पर्टिकुलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन भी होता है ना, पर मैं इसको ऑक्सीडेशन में काउंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, पर डिहाइड्रोजनेशन ओनली मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन के बीच, सिमिलरली रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन के बीच। ठीक है, तो जब आप किसी प्राइमरी अल्कोहल में से
प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करवाते हो विद कॉपर एट 573 केल्विन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस एंड व्हाट यू विल गेट दिस। ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट करवाते हो कॉपर विद 573 केल्विन, अगेन डिहाइड्रोजनेशन विल टेक प्लेस एंड व्हाट यू विल गेट अ कीटोन। क्या आएगा आपके पास? एक कीटोन। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड, सेकंड स्टेप में कीटोन। पर अगर आप एक टर्शरी को रिमूव करवाने की कोशिश करोगे तो टर्शरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज नहीं होते थे जल्दी जल्दी, तो ये तो कहाँ से होना है? कॉपर विद 573 केल्विन। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ना होके एलिमिनेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी। यहाँ से एक OH बाहर, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर एंड यू विल गेट एन एल्कीन, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस ना ही ऑक्सीडेशन करते हैं ना ही डिहाइड्रोजनेशन। तो इस कंडीशन में आपके पास डिहाइड्रेशन ही होगी और ये प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। टाइप सी भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।